हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत लाइनर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकार उद्विकासवादियों से बहुत प्रभावित थे। वे यह नहीं मानते थे कि परिवर्तन चक्रीय गति में होता है। उनके अनुसार परिवर्तन सदा ही एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न चरणों में होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए ग्राफ में, नीचे से ऊपर की ओर सीधी रेखा में, ऐसा ये बताते हैं। तो इन सिद्धांतकारों में जो प्रमुख हैं वो है कॉम्ट, स्पेंसर, हॉबहाउस, मार्क्स तथा वेबलिन आदि का नाम प्रमुख लिया जाता है रेखीय सिद्धांत में। ठीक है, तो इनका कहना है कि परिवर्तन सदैव ही एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर होता है। रेखीय सिद्धांतकारों में जो पहले सिद्धांतकार है वो है अगस्त कॉम्टे। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन का संबंध किससे जोड़ा है? मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है इन्होंने। ठीक है, उन्होंने बौद्धिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं, जिसमें पहला है धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा है वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, तो जो पहला स्तर है धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, इसमें ये बताते हैं कि यह समाज की पहली अवस्था थी, यहाँ प्राथमिक अवस्था थी। ठीक है, इसमें मानव प्रत्येक घटना को ईश्वर से और धर्म से जोड़ता था और उसी के द्वारा समझने का प्रयास करता था। विश्व की सभी क्रियाओं का आधार धर्म और ईश्वर को ही माना जाता था। ठीक है, उस समय अलग अलग स्थानों पर धर्म के विभिन्न रूप जैसे बहुदेववाद, एक देववाद अथवा प्रकृति पूजा, जैसे पेड़ पौधों की पूजा करते थे उसी प्रकार प्रकृति पूजा प्रचलित थी। ठीक है, दूसरा है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें घटनाओं की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर की जाती थी। इस अवस्था में अलौकिक शक्ति में विश्वास कम हुआ और प्राणियों में विद्यमान अमूर्त शक्ति को ही समस्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना गया। तीसरा है वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज। यह वर्तमान में विद्यमान है। इसमें मानव सांसारिक घटनाओं की व्याख्या धर्म, ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं करता, बट किसमें करता है? वैज्ञानिक साइंटिफिक नियमों के आधार पर, तर्क के आधार पर करता है। वह कार्य और कारण के सहसंबंधों को ज्ञात कर नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। वह घटनाओं का अवलोकन कर उनकी तार्किक एवं वैज्ञानिक व्याख्या करके सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रकार चिंतन के विकास के साथ साथ सामाजिक संरचना, संगठन एवं व्यवस्थाओं का भी विकास एवं परिवर्तन हुआ है। देखिए, सिद्धांतकारों में जो दूसरे विचारक हैं वो है स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक विश्लेषण में सामाजिक संरचनाओं, संस्कृतियों और संगठनों के बीच एक सामूहिक विचार प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक प्रकृति निर्णायक होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया से सामाजिक परिवर्तन होता है, जो कि समाज के विभिन्न तत्वों के संगठन और पुनर्गठन के माध्यम से सामाजिक नैतिकता और संरचना में परिवर्तन का कारण बनता है। स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन को प्राकृतिक प्रवरण, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर समझाया है। स्पेंसर डार्विन के उद्विकास से प्रभावित थे। डार्विन ने जीवों के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। ठीक है, तो स्पेंसर प्राकृतिक प्रवरण के नियम में कहते हैं कि प्रकृति योग्य प्राणियों को जीवित रहने के लिए छोड़ देती है तथा निर्बल प्राणियों का विलय कर लेती है।
प्राकृतिक प्रवरण की यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में स्वतः क्रियाशील रहती है। अस्तित्व को बनाए रखने के संघर्ष में केवल वही व्यक्ति जीवित रह पाते हैं जो अधिक शक्तिशाली और कुशल होते हैं। ठीक है। और जो संस्कृति प्रसार का सिद्धांत है, ये भी रैखिक परिवर्तन से संबंधित है। इस सिद्धांतकारों के अनुसार सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों में एक विशेष समूह का दूसरे समूहों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व देखने को मिलता है। जो समूह अपनी संस्कृति अधिक विकसित कर लेता है, वह अन्य समूहों के विचारों, कार्य पद्धतियों तथा सामाजिक संगठन को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित करता है, जैसे सुमेर, सिंधु तथा वैदिक सभ्यताएं। रेखीय सिद्धांतकारों में जो अगले विचारक हैं वो है कार्ल मार्क्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका विचार जो सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक एवं आर्थिक कारकों से जनित माना है। उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद अथवा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत, टेक्नोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज कहा जाता है। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रविधियों में परिवर्तन होता है, तो हमारे आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह एक नई आर्थिक संरचना होती है, अधिसंरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है। इसके निम्नांकित स्तर बताए हैं इन्होंने, जो जिसमें पहला है उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, चेंज इन दी मोड ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, चेंज इन दी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ठीक है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और बताया कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। मार्क्स के विचार में इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग, पूंजीपति तथा श्रमिक या सर्वहारा वर्ग रहे हैं। मानव समाज इन दो वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। ठीक है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। रेखीय सिद्धांतकारों में जो अगले विचारक हैं वो हैं थॉर्स्टीन वेबलिन। वेबलिन भी सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। उनके अनुसार प्रौद्योगिक दशाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णयवाद, टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिज्म कहा जाता है। वेबलिन ने दो प्रकार की मानवीय विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली विशेषता बताई है स्थिर विशेषताएं, जिनका संबंध मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों व प्रेरणाओं से होता है, जिनमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है। और दूसरी विशेषता बताई है परिवर्तनशील विशेषताएं, जैसे आदत, विचार, मनोवृत्तियां आदि। वेबलिन की मान्यता है कि मनुष्य की आदतें, विचार तथा मनोवृत्तियां पूर्णतः भौतिक पर्यावरण, विशेषकर प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। जब भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है, तो मनुष्य की आदत एवं विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे अंततः सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। वेबलिन को प्रौद्योगिकी निश्चयवादी कहा जाता है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में प्रौद्योगिकी को अप्रत्यक्ष कारण माना है, जबकि वेबलिन एवं टर्नर ने प्रत्यक्ष कारण माना है। वेबलिन का कथन है कि मनुष्य जैसा करता है वैसा ही वह बन जाता है। रेखीय सिद्धांतकारों में जो अगले विचारक हैं वो हैं हॉबाउस। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक या नैतिक आदर्शों का सिद्धांत कहा है। इन्होंने बताया है कि समाज में जैसा आदर्श नियम होता है, वैसा ही मनुष्य व्यवहार करता है।
हॉबहाउस ने सामाजिक परिवर्तन के निम्न 3 रूप बताए हैं, जिसमें पहला है सामूहिक जीवन, दूसरा है कानून और तीसरा है राजनीतिक जीवन।